हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एचपीजी के नकुल प्रेशर। आज मैं आप लोगों के लिए 100 सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस लेके आई हूँ, टॉप 100, जो कि आपके आगामी आने वाली किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और टेट के लिए तो ये बहुत ही सुपर इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 है, इतिहास का पिता कहा जाता है। तो इतिहास का पिता ये कहा जाता है हेरोडोट्स को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के बारे में हम पहले जान लेते हैं कि सिंधु सभ्यता का टाइम पीरियड कितना रहा है। तो सिंधु सभ्यता का जो टाइम पीरियड है ये रहा है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। और कई बार एग्ज़ाम में 2350 की जगह 2500 भी लिखा होता है। तो प्लीज़ जैसा आपको ऑप्शन वहाँ पे आएगा आप उस हिसाब से कर लें। अगर 2350 ना लिखा हो तो 2500 के साथ ही जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी, ये सुनियोजित शहर हेतु प्रसिद्ध थी। और यहाँ पे बहुत सारे नगर के विकास के लिए भी बहुत नगरों के लिए जानी जाती है सिंधु सभ्यता। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय कृषि था और यहाँ के लोगों का मुख्य जो खाना भोजन था वो जौ और गेहूँ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी मुख्य पुरस्थल, जो पूर्वी और पश्चिमी पुरस्थल है वो कौन कौन से थे। तो सिंधु सभ्यता का जो पूर्वी स्थल था ये आलमगीरपुर, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में है, तथा पश्चिम था सूत कोटरडोर, ये बलूचिस्तान में है। नेक्स्ट देखते हैं। और सिंधु सभ्यता का अब उत्तरी और दक्षिणी देखेंगे हम। तो उत्तर में था मांदा, जो कि जम्मू कश्मीर में, और दक्षिण में दमदमाबाद, जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी ये चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में दी थी। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल, याद रखेंगे आप लोग। हड़प्पा की सभ्यता थी ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की लिपि ये भाव चित्रात्मक थी, इसमें भाव देख के जो है चित्र का पहचाना जाता था। और मिस्र के राजा कहलाते थे, जो मिस्र के राजा हैं वो फराव कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरोष्टी लिपि लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि जो होती है ये दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्तिक चिन्ह देन है। तो ये सिंधु सभ्यता का ही देन है। स्वास्तिक जो हम घरों में बनाते हैं स्वास्तिक, जो कि ये सिंधु सभ्यता का ही देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा था आग जलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग का आविष्कार हुआ पूरा पाषाण काल में। जो आदि मानव थे उन्होंने सबसे पहले आग जलाना सीखा और जो आग का आविष्कार है ये पूरा पाषाण काल में शुरू हुआ। नेक्स्ट है, सबसे पहले पालतू जानवर ये इंसान ने सबसे पहले पालतू बनाया था कुत्ते को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता एक आद्य ऐतिहासिक है। याद रखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, ये आद्य ऐतिहासिक थी। हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर। जो हड़प्पा है ये रावी नदी के तट पर स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह ये लोथल है और ये जो है आपका गुजरात में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोथल लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे। हड़प्पा के लोग लोहा को नहीं जानते थे, तो ये लोहे से जो है अनभिज्ञ थे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग लाल होता है। लाल था, जो हड़प्पा से जो मिट्टी के बर्तन मिले वो लाल रंग के थे। मृद भांड चावल के दाने मिले हैं लोथल से, याद रखेंगे। सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल जो है ये 2500 से 1750 ईसा पूर्व है। जैसा कि मैंने आपको कहा कई किताबों में ये 2350 भी लिखा गया है, तो आप प्लीज़ जैसा ऑप्शन में आएगा तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो स्थित है ये पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, ये राखलदास बनर्जी ने की थी। नर्तकी की कांस्य मूर्ति ये डांसिंग गर्ल जो है ये मोहनजोदड़ो से मिली है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो का से प्राप्त विशाल अनागार था। मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 में मोहनजोदड़ो में जो है 1922 में प्रमुख स्मारक प्राप्त हुआ है, जो था एक बृहद स्नानागार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया आधुनिक नाम इराक का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। याद रखेंगे, मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम इराक है, जो कि क्या होता था, जिसका अर्थ क्या था मेसोपोटामिया का,
की दो नदियों के बीच की भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा की खुदाई हुई थी, तो हड़प्पा की खुदाई 1921 में हुई थी दयाराम साहनी के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, ये मातृ देवी की पूजा करते थे। पुराणों की संख्या कितनी है, तो ज्ञात जो पुराण हैं उनकी संख्या है 18। सबसे प्राचीन पुराण कौन है, ये मत्स्य पुराण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं उपश्रवा। वेद व वेदांगों की संख्या 4 से 6 है। वैसे वेदों की संख्या 4 है और जो वेदांग है वो 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषदों की संख्या कितनी है, ये है 108, उपनिषद 108। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, तो ये था अल-बरूनी, जो कि मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद की विषय वस्तु है दर्शन, हिंदू दर्शन ये उपनिषद की विषय वस्तु है। नेक्स्ट है, ब्राह्मण संबंधित है, ये कर्मकांड से संबंधित है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसमें 1028 सूक्त है और 10 मंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्य और पद्य वाला वेद, ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, तो दैट इज यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतपथ ब्राह्मण संबंधित है, तो ये यजुर्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, तंत्र मंत्र किस वेद में है, तो ये है अथर्ववेद में। भारतीय संगीत का जनक ये सामवेद है। गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र हैं। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है, तो ये है सूर्य देवता को। गोत्र शब्द मिलता है अथर्ववेद में। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण, भगवान कृष्ण जो थे ये भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो है ये अलवर संतों ने किया। याद रखेंगे, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो है किसने किया, अलवार जो थे ये विष्णु भक्त थे, वैष्णव थे, और जो शैव थे वो शिव भक्त थे। अलवार और नयनार जो है ये दो थे, अलवार वैष्णव और नयनार शैव भक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों की जानकारी का स्रोत है, जो आर्यों की जानकारी का स्रोत कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार जो वर्णित नदी का नाम है वो है सिंधु, और गंगा नदी का नाम यहाँ पर एक ही बार वर्णित है, ये आप याद रखेंगे। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता ये इंद्र है, जिन्हें पुरंदर भी कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद के सबसे बाद का निर्मित मंडल कौन है, तो ये 10वां मंडल है। ये दिखती बात है, अगर ऋग्वेद में 10 मंडल हैं तो सबसे बाद का मंडल जो है ये 10वां मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में पूर्णतः सोन नदी को सोम को समर्पित जो मंडल है वो 9वां मंडल है। तो आप ध्यान रखेंगे कि ऋग्वेद में सोम को कौन सा मंडल समर्पित किया हुआ है, वो है जो 9वां जो मंडल है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते लिया गया है, ये सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। प्राचीन हिंदू विधि के लेखक मनु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन मनुस्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक मिताक्षरा के लेखक ये विज्ञानेश्वर हैं। महाभारत के का अन्य नाम जय सीता है, और महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं, और इसके बारे में एक महाभारत जो है ये पंचम वेद भी कहलाता है, जिसे वेद व्यास जी ने लिखा है। महाभारत की रचना वेद व्यास के जो है फारसी में अनुवाद किसने किया था, फारसी में जो अनुवाद है इसका नाम है, महाभारत का फारसी नाम रज्मनामा है, आप याद रखेंगे। आर्यों का भारत आगमन ये 1500 ईसा पूर्व हुआ था, पहले हुआ था। आर्य सबसे पहले कहाँ बसे थे, ये पंजाब और अफ़गानिस्तान में बसे थे। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी, जो ऋग्वैदिक आर्य थे इनकी भाषा संस्कृत थी। आर्य लोग भारत आए थे तो ये मध्य एशिया से आए थे। शून्यवाद के प्रतिपादक ये नागार्जुन हैं, इन्हें भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है, नागार्जुन। बुद्ध जन्मे थे लुम्बिनी में, ये बुद्ध और जैन मैंने आपको अलग से भी करवाया हुआ है, अगर आप अलग से भी करना चाहते हैं तो मैंने वीडियो डाल दी है, आप प्लीज़ चेक कर सकते हैं। तो बुद्ध जन्मे थे लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व, और बुद्ध की मृत्यु हुई कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व। बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण, और बुद्ध के प्रथम जो गुरु थे वो अलार कलाम थे।
बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना महाभिनिशीक्रमण कहलाती है। और बुद्ध का प्रथम प्रवचन जो है ये धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा मिट गया है। और ये जो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश ये सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने सर्वोत्तम सारनाथ में दिया था और पहला उपदेश। बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में, तो बौद्धों की भाषा क्या थी? पाली। और त्रिपिटक इनका बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं। पहला उपदेश सारनाथ में दिया है, लेकिन सर्वाधिक जो उपदेश दिए ये श्रावस्ती में दिए हैं। बुद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ, याद रखेंगे। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला ये गौतमी थी, प्रजापति गौतमी, जो कि भगवान बुद्ध की मौसी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के काल में हुई राजगृह में। और चतुर्थ बौद्ध संगीति ये कब हुई? ये कुंडलग्राम कश्मीर में हुई और कनिष्क के समय में हुई। और जो चतुर्थ जो बौद्ध संगीति थी, इसके बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया, हीनयान और महायान। हीनयान का मतलब पुराना और महायान का मतलब नया बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध संगीति के आयोजन का स्थल कहाँ है? तो आप याद रखेंगे, बौद्ध संगीति का जो आयोजन स्थल है इसकी ट्रिक है रावेपाकू, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के पुनर्जन्म पर आधारित कथा क्या है? यह है जातक। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? तो अजंता की जो गुफाएं हैं इसमें जातक बौद्धों के पवित्र ग्रंथ का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है पिटक। बौद्ध धर्म की पूजा स्थल है चैत्य मंडप। बुद्ध चरित के लेखक हैं। बुद्ध चरित को बौद्धों की रामायण भी कहते हैं और ये लिखा है अश्वघोष ने। आजीवक पंथ के प्रवर्तक इनका नाम है मेखली गोशाल। और जो हिजरी संवत है इसकी शुरुआत हुई 622 ईस्वी में। तो आप ये क्वेश्चन जो हैं ज़रूर 1 से 2 बार देख के जाएं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री के टॉप 100। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।